Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Ahmed Vlogs. Today I'm making this video about the complete process of UK student visa. और अक्सर दोस्त मुझसे पता करते रहते हैं कि यूके स्टूडेंट वीज़े का कंप्लीट प्रोसेस, तो फिर मैंने सोचा कंप्लीट वीडियो बना लूँ ताकि सबको जो यहाँ यूके आना चाहता है स्टूडेंट वीज़ा पे तो उनके लिए आसानी हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं अपना केस प्रोसेस करवाने के लिए। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो क्यों कंसल्टेंट के पास जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। मतलब अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप मैंने खुद अपना सारा प्रोसेस खुद ही किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वीज़ा लग गया था, स्टूडेंट वीज़ा। तो होता कुछ ऐसा है कि पहला जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट है। अगर तो आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पहले तो भाई आप जाके अपना पासपोर्ट बनाएं। उसके पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है दो तरीके हैं, एक ऑर्डिनरी होता है, एक अर्जेंट होता है। तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप वो बनवा सकते हैं। उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे मतलब आप जिस कोर्स में भी अगर आप आना चाहते हैं तो आप जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि आप इस काबिल हैं कि यहाँ आ सकते कि नहीं। और मतलब होता यही है, कोई इतनी खास इनके स्ट्रिक्ट वो नहीं है। 2.5 और 3 GPA अगर किसी का हो तो वो इजीली यहाँ आ सकता है। और उसके बाद यहाँ इनकी यूके में 3 इंटेक्स होती हैं, सितंबर इंटेक, जनवरी इंटेक और मई इंटेक। मोस्टली यूनिवर्सिटी की 2 इंटेक्स होती हैं, लेकिन कोई भी 3 इंटेक्स भी करता है। मतलब सितंबर और जनवरी तो होता ही है, और कोई मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें मतलब मई इंटेक भी होती है। और इसमें दूसरी बात यह है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। मतलब अगर किसी बंदे ने FFC की है तो वो भी यहाँ आ सकता है एज अ बैचलर स्टूडेंट, और अगर पाकिस्तान में उसने बैचलर की है तो फिर वो एज अ मास्टर स्टूडेंट यहाँ आ सकता है मास्टर करने के लिए। और फिर उसके बाद PhD और मतलब आप किसी उसमें भी आ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मतलब FFC होनी चाहिए। डिप्लोमा होल्डर हैं तो उनका भी एडमिशन यहाँ हो जाता है। और अगर आपकी FFC क्वालिफिकेशन है तो आप एज अ बैचलर स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं। और अगर आपने बैचलर पाकिस्तान से किया है तो उसके बाद फिर आप एज अ मास्टर स्टूडेंट आ सकते हैं। मैं एज अ मास्टर स्टूडेंट आया था। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप डबल मास्टर करने भी यहाँ आ सकते हैं। और आप PhD, अगर आपको PhD में एडमिशन मिलता है तो आप उसके लिए भी यहाँ आ सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और जाके जैसा कि मैंने पहले बताया अपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है। वहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट, पार्ट टाइम स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपने मतलब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट में ही जाना है क्योंकि इनकी फीस वगैरह में फ़र्क होता है। और ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपने वही इंटरनेशनल स्टूडेंट में ही जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 2-3 वीक के बाद जो है ना आपका वो क्या होता है, एक कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। तो कंडीशनल ऑफर लेटर में जो मेन होता है वो आपको बताई जाती है कि फ़ीस कितनी है आपने मतलब अपने पहले डिपॉजिट कितना आपने पे करना होगा। और ये डिपॉजिट हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है। मतलब कोई 3,000 पाउंड, 4,000 पाउंड, 5,000 पाउंड, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का अपना। मतलब मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इतना डिपॉजिट होता है, 3, 4, 5,000 इतना डिपॉजिट। और उसके बाद दूसरी जो कंडीशन होती है वो इंग्लिश टेस्ट होती है और आइल्स होता है। या अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं कि मतलब अगर यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देती हैं तो उस पर भी काम चल जाता है। बट बेहतर ये है कि आप लोग आइल्स कर लें। और आइल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है तो मतलब जिस यूनिवर्सिटी में मैं आया था, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम TSET यूनिवर्सिटी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि 6 बैंड हाँ 6 बैंड था, 6 या 6.5 था, मुझे भी याद नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है और किसी मॉड्यूल में आपके 5.5 से कम नहीं आनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन। उसके बाद हाँ फिर एक ये भी होता है कि वो यूनिवर्सिटी आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है, आपसे क्वेश्चंस करती है मतलब अपने पहले जो मतलब कोर्स आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड, और आप यहाँ यूके क्यों आना चाहते हैं मतलब वो उसके वो क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको दे दूँगा ईजली। और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर देता है। जब वो आपके पास आ जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, आपने सॉरी वही कंडीशन, आपने फीस वगैरह सारी पे कर ली, डिपॉजिट वगैरह सारा दे दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर देगी। तो उसके बाद फिर इन्हें यूके वालों को 28 डेज़ की मेच्योर स्टेटमेंट आपकी चाहिए होती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ज़्यादा है तो बेहतर है, मतलब ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 28 डेज से एक दिन भी आपकी स्टेटमेंट कम नहीं होनी चाहिए। और वो स्टेटमेंट
उसमें आपने कितना अमाउंट रखना होगा, वो उसमें जो अमाउंट आपने रखनी होगी वो मतलब अगर आपकी यूनिवर्सिटी, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है, इनर लंदन है, तो उसका जो एक्सपेंस वो वो है मेरे ख्याल में 12,006 पाउंड। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी आउटर लंदन है तो उसका जो 9 महीने का जो एक्सपेंस है वो है 9,207 पाउंड। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है, 15,000 सॉरी, अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 15,000 तो 5,000 आपने डिपॉजिट पे कर दिया, उसके बाद 10,000 आपकी फ़ीस वापस बच गई, ठीक है। वो 10,000 और फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो जो मैंने आपको रिक्वायर्ड अमाउंट बताई है वो आपने 28 दिन के लिए रखनी है, और अगर आउटर लंदन है तो जो मैंने अमाउंट आपको बताई है, ये आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं, तो वो आपने अमाउंट रखनी होगी 28 दिन के लिए। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है टीबी टेस्ट। ये टीबी टेस्ट आपने ज़रूर करवाना होगा अपनी केस फाइल करने के लिए, क्योंकि और इसका जब मैं 2020 में आया था तो उस टाइम मुझे फ़िलहाल अब आइडिया नहीं है क्या सीन है, लेकिन उस टाइम बिकॉज ऑफ कोविड बहुत ज़्यादा मतलब अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, और तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप एटलीस्ट महीना 2 महीने पहले आप टीबी टेस्ट करवा लें, क्योंकि वो 6 महीने तक वैलिड होता है। तो टीबी टेस्ट हो गया, पासपोर्ट हो गया और बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे मैं बताता चलूँ कि अगर आप मतलब यूके के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे HSE से बंदा लोग वेरीफाइड स्टूडेंट वेरीफाई करवाते हैं, तो यूके आने के लिए उसकी वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको वो क्या होता है ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्री होनी चाहिए, तो वही काफ़ी होता है। जो आपकी फाइल बनेगी उसमें पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद ये टीबी, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपने मतलब ये आपने एक फ़ाइल बनानी है और आपने सबमिट करवा देनी है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका उधर जब आप एम्बेसी जाते हो, मतलब जरिया ऑफिस या कहीं भी अगर आप जाते हो तो वो वहाँ भी इंटरव्यू लेते हैं, और वो इंटरव्यू भी होता है मतलब वो यहाँ होम ऑफिस वाले लेते हैं, जो कि ऑनलाइन स्काइप पे इंटरव्यू होता है। तो वो इंटरव्यू भी वही वाला इंटरव्यू होता है जो आपने यूनिवर्सिटी को दिया होता है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। तो मोस्टली होता ये है कि जब आपको कैश मिल जाता है, कैश लेटर मतलब वो जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर होता है, उसके बाद वो आपको कैश लेटर देती हैं, तो आपका 99.99% आप समझे आपका एडमिशन हो गया है। अगर तो आपकी मतलब बैंक स्टेटमेंट आपकी जेन्युइन है और ये टीबी टेस्ट वगैरह, तो ये था मतलब कंप्लीट प्रोसेस। और अगर आपको क्या होता है ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के क्वेश्चन चाहिए हो या कुछ भी आपके मतलब माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये था आज का व्लॉग, इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव व्लॉग, और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।